जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको याद करवाएंगे प्रमुख समिति और उनके क्षेत्र। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आप एक दो बार जरूर देखना ताकि आपके ये बिल्कुल कंप्लीटली याद हो सके। ये आपको बिल्कुल याद ही करने हैं क्योंकि हर एग्जाम में, चाहे वो यूपी पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये हमेशा आते हैं। आपको वीडियो देखनी है और सारे के सारे ये अभी हम आपको याद करा देंगे। ठीक है भाई। और आप एक दो बार वीडियो और देखना ताकि आप आपके बिल्कुल पक्के हो जाएं और एग्जाम में जैसे क्वेश्चन है आप क्लिक कर दो। तो उससे पहले दोस्तों, हमारा जो चैनल है उसे आप सब्सक्राइब करोगे और बेल आइकन भी दबा दोगे ताकि सारी की सारी जितनी वीडियो हम ट्रिक से कराते हैं वो आपके पास पहुंच जाए। और दोस्तों, हम आर एस अग्रवाल और एस डी यादव का मैथ का भी सोल्यूशन करवा रहे हैं, वो भी आप देखना बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है दोस्तों, याद करते हैं और हंसते हंसते याद करेंगे। तो देखो भैया, बात आती है राजा चेलिया समिति। किससे संबंधित है? कर सुधार से। आपसे पूछेगा कि राजा चेलिया समिति का संबंध किससे है, तो कर सुधार से। एक बात बताओ, इसमें एक शब्द आया, क्या रहा भैया? राजा। हम बिल्कुल शब्दों से ही अर्थ निकालेंगे और याद कर लेंगे। इसमें क्या शब्द आया? राजा। और राजा क्या कर सकता है? करों में सुधार कर सकता है। कर में सुधार कौन कर सकता है? राजा। कर में सुधार कौन कर सकता है? राजा कर सकता है। तो राजा चेलिया समिति, तो कर सुधार से। राजा क्या कर सकता है? कर सुधार कर सकता है। जानकी रमन समिति का संबंध किससे है? प्रतिभूति घोटाले से है। इसको आप कैसे याद रखोगे? देखो भाई, जानकी रमन, भाई जानकी आ रहा है, इसमें जानकी आ रहा, जान के, और इसमें मन भी आ रहा। जान के और मन से ही हम क्या करते हैं? घोटाला करते हैं। आदमी को यदि कोई घोटाला करना हो तो जान के करेगा और मन से करेगा, तो प्रतिभूति घोटाला। आप इसे बिल्कुल याद कर सकते हो। जानकी रमन, जानकी रमन, जान के हमने क्या किया? घोटाला। जान के आदमी क्या करता है? घोटाला करता है। बिल्कुल आप याद कर लोगे। स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या सुधार से। इसको आप कैसे याद रखोगे? तो देखो भैया, जानकी रमन समिति, इसमें आया एक शब्द जानकी रमन समिति में, स्वामी नाथन समिति की बात कर रहे हैं। स्वामी नाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या सुधार से है। तो इसमें देखो भाई, क्या आया? स्वामी। और आपने जितने देखे होंगे स्वामी, जितने भी स्वामी हैं उनके पास क्या जाती है? जनसंख्या ही उनके पास रहती है। जनसंख्या में ही लोग उनके पास जाते हैं। जितने भी स्वामी हैं उनके पास क्या होती है? जनसंख्या। आप शीघ्रता के साथ याद कर लोगे। स्वामी, स्वामीनाथ, स्वामीनाथ आ रहा है इसमें, तो स्वामी, जितने भी स्वामी होते हैं उनके पास ही जनसंख्या जाती है। तो जनसंख्या सुधार से। महलनोबिस समिति का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से। देखो भाई, महलनोबिस समिति का संबंध किससे है? राष्ट्रीय आय से। कैसे याद रखोगे? देखो, महलनोबिस, आप सबको पता है, क्वेश्चन भी आता है, सबसे पहली राष्ट्रीय आय कितनी थी? सबसे पहली राष्ट्रीय आय कितनी थी भाई? 20 रुपए। आय कितनी थी सबसे पहली? 20। तो महलनोबिस में क्या आया है? 20। महलनोबिस में क्या आया है भाई? 20। आप बिल्कुल याद रख लोगे। महलनोबिस, महलनोबिस समिति, तो 20 आ रहा। 20 में सबसे शुरू की राष्ट्रीय आय क्या रुपए थी इंसान की? तो 20 रुपए। आदमी की राष्ट्रीय आय पूछी जाती है, कितने रुपए थी? 20 रुपए। तो आय से आय आप याद कर लोगे। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है? बीमा सुधार से। इसको कैसे याद रखोगे भाई? मल्होत्रा समिति, मल, और यहाँ पे क्या है? बीमा। इधर है मल और इधर है बीमा। भाई मल, मल, मल का कर दो मल, मरना पड़ता है, मरना, मल, मल, मल यानी मरना पड़ेगा, तभी तो क्या मिलेगा? बीमा मिलेगा। मल, मल आ रहा, और मरने से ही क्या मिलता है? बीमा मिलता है। तो बीमा सुधार से। केवल याद करने के लिए है दोस्तों, ताकि आपके लंबे समय तक याद रहे और क्वेश्चन आप क्लिक कर दो। भंडारी समिति का संबंध किससे है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से। देखो, भंडारी समिति आप कैसे याद रखोगे? ये भंडारी, और इसमें भंडारी समिति में क्या आ रहा भाई? भंडारा आ रहा, भंडारी या भंडारा। और भंडारा सबसे ज्यादा कहाँ लगता है? ग्रामीण क्षेत्र में। ग्रामीण मिलेगा आपको, उसमें क्या मिलेगा? ग्रामीण, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से। भंडारी, भंडारी यानी भंडारे गांव में होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं। तो बिल्कुल आप इसे शीघ्रता के साथ याद कर लोगे। इसके बाद अगली समिति कौन सी आती है? सच्चर समिति। देखो भाई, सच्चर, सच्चर में क्या चिपरा भाई? सच्चा। और सच्ची इबादत और सच्ची पूजा कौन करता है? मुस्लिम लोग करते हैं। सच्चा, सच्ची, सच्ची बात कौन करते हैं? मुस्लिम। तो सच्ची से मुस्लिम, तो मुस्लिम सामाजिक आर्थिक से आप याद कर लोगे। सच्चर, सच्चर, सच्चा, सच्चा, मुस्लिम करते हैं अपनी पूजा, तो आप बिल्कुल याद कर लोगे। इसके बाद कैलकर समिति का संबंध किससे है? कर संरचना सुधार से। आप इसको कैसे याद करोगे? तो देखो भैया, कैलकर, कैलकर, इसमें एक शब्द ऑटोमेटिक ही आ रहा, क्या भाई? कर आ रहा। इसमें क्या आया हुआ है? कर। तो इधर भी किससे संबंधित है? कर संरचना सुधार से। कैल कर, 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 तो आपको वहां पे क्या मिलेगा? कर संरचना सुधार, कर ही मिलेगा। कर में कर, तो बिल्कुल आसानी से याद कर लोगे। कर संरचना सुधार से इस समिति का संबंध है। अब बात आती है शिवरामन समिति का संबंध किससे है? नाबार्ड बैंक की स्थापना। जब नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी उस समय कौन सी समिति बनी थी? शिवरामन समिति। कैसे याद रखोगे? तो देखो भाई, शिव आ रहा, इसमें शिव आ रहा, और इसमें क्या आ रहा भाई? एक शब्द और आ रहा, राम। शिवरामन,
शिव राम आ रहा, और शिव राम क्या थे भाई, बड़े थे, बड़े से बड़े आ जाएगा इसमें, नाबार्ड में क्या है, बड़ा, तो नाबार्ड बैंक की स्थापना। शिव रमन, शिव और राम आ रहे तो बड़े हैं, तो बड़े से क्या बनेगा, नाबार्ड बैंक। शिव और राम की पूजा तो बड़े आदमी करते हैं, बड़े लोग करते हैं, तो शिवरामन समिति, तो नाबार्ड बैंक की स्थापना। ऐसे आप याद कर लोगे बिल्कुल आसान तरीके से। विजय केलकर समिति, तो जीएसटी बिल लाया गया, क्वेश्चन करता है जीएसटी बिल किस समिति की सिफारिश पर लाया गया, तो विजय केलकर समिति। इसको कैसे याद रखोगे कि विजय केलकर समिति की सिफारिश पर जीएसटी बिल लाया गया। तो देखो भैया, विजय केलकर, इसमें क्या शब्द आया भाई, केलकर, कैल कौन सी चीज कर रही है, अब जा जीएसटी तो कैल कर रहा, हर चीज पे जीएसटी, हर चीज पे, खाने से लेकर साबुन से लेके चीनी, सब चीज पे क्या है, जीएसटी लग रहा, तो क्या कर रहा, लोगों को कैल ही कर रहा भाई, कैल कर, तो जीएसटी बिल कैलकर समिति, आप ऐसे याद कर सकते हो। इसके बाद की बात करें, विवेक देवराय समिति, तो रेल बजट और आम बजट एक हुए थे इस समिति की सिफारिश पर। क्वेश्चन करेगा कि जो रेल बजट है और आम बजट है एक हुए किस समिति की सिफारिश पर हुए, तो विजय केलकर समिति। कैसे याद करोगे भाई, विवेक देवराय समिति है, विवेक देवराय समिति, तो रेल बजट और आम बजट एक हुए थे, तो विवेक, इसमें आ रहा भाई विवेक से। और देखो भाई, इसमें देवों की राय भी लगी, तब क्या हुआ, रेल बजट और आम बजट एक हो गए। रेल बजट विवेक से, विवेक मतलब प्रेम होता है, प्रेम से क्या हुए, रेल भी और आम भी क्या हो गए, एक हो गए। रेल बजट और आम बजट, विवेक देवराय समिति, यानी देवों की ऐसी कृपया हुई जिससे रेल और आम बजट क्या हुए, एक हुए। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, एक बार फिर से देखना। राजा चेलिया समिति का संबंध किससे है भाई, कर सुधार से। राजा क्या कर सकता है, कर में सुधार कर सकता है। राजा क्या कर सकता है, करों में सुधार कौन कर सकता है, राजा कर सकता है। इसके बाद की बात आई जानकी रमन समिति, भाई जान के क्या करेगा आदमी, घोटाला करेगा, तो प्रतिभूति घोटाला। स्वामी के पास ही जनसंख्या जाती है, तो जनसंख्या सुधार से। महल नोबिस समिति, मैंने बताया कि 20 रुपए क्या थी, सबसे पहली राष्ट्रीय आय थी, राष्ट्रीय आय से संबंधित है महल नोबिस समिति। मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है, बीमा सुधार से है। कैसे याद करोगे भाई, बीमा जब मिलेगा, मल आरास में मरना पड़ता है ना बीमे के लिए, तो बीमा सुधार आ जाएगा। भंडारी समिति का संबंध किससे है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से है। तो भाई भंडारी की बात आ गई, भंडारी यानी भंडारे कहाँ होते हैं सबसे ज्यादा, गांव में, तो ग्रामीण आ जाएगा, ग्रामीण भंडारे, ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, तो क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र बैंक से आ जाएगा। सच्चर समिति, सच्चा कौन बताया, मुस्लिम, तो मुस्लिम सामाजिक आर्थिक स्थिति के केवल याद करने के लिए। कैलकर समिति, कैलकर में भी कर आ रहा, तो इसमें भी कर मिलेगा, संरचना सुधार से। शिवरामन समिति, मैंने बताया कि शिव और राम क्या बड़े हैं, तो नाबार्ड बैंक की स्थापना हुई थी। इसके बाद की बात करें, विजय केलकर समिति का संबंध किससे है भाई, जीएसटी सुधार से है। कैसे करोगे आप, विजय केलकर, कैल कौन कर रहा है, जीएसटी, कैल कौन कर रहा है, जीएसटी, तो जीएसटी बिल लाया गया इस समिति की सिफारिश पर। और विवेक देवराय समिति का संबंध रेल बजट और आम बजट एक हुए थे। इसको कैसे याद रखोगे भाई, विवेक से और देवों के सहयोग से क्या हुए, रेल और आम बजट एक हुए। देव आरास में, विवेक भी आरास में, प्रेम से, देव के सहयोग से रेल और आम बजट एक हुए। इसके बाद की बात करें, भगवती समिति का संबंध किससे है, बेरोजगारी मापन से। भगवती, देखो भगवती से बना लो आप इसको, भगवान यानी भगवान, और भगवान ही क्या करते हैं, बेरोजगारी दूर करते हैं, बस ऐसा कर लेना आप इसका। बेरोजगार व्यक्ति ज़्यादातर भगवान के चरणों में होते हैं, तो भगवान बेरोजगार की मदद करता है, बेरोजगार समापन, ऐसे कर लेना इसको। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है भाई, पंचायती राज से संबंधित है। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध जो किससे है, वो पंचायती राज से। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध पंचायती राज से। देखो भाई, पंचायती की बात आ रही, बलवंत, जो बलशाली होता है वो क्या देगा, देखो उसमें एक शब्द आ रहा है राय, और राय कहाँ दी जाती है, पंचायतों में बैठ के, पंचायत आ रहा, बलवंत राय, इसमें एक शब्द मिलेगा राय, और राय कहाँ देते हैं, पंचायत में। राय, पंचायत में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, वहाँ पर अपनी राय देते हैं, तो राय से याद हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति। इसके बाद केसी नियोगी समिति का संबंध किससे है, योजना आयोग से। कैसे याद करोगे, केसी नियोगी, देखो इसमें एक शब्द मिलेगा आपको योगी, उत्तर प्रदेश के सीएम भी हैं, और वे क्या करते हैं, योजना निकालते हैं, तो योजना आयोग से संबंधित है। योगी और योगी क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, निकालते हैं, तो केसी नियोगी आ जाएगा, योगी योजना आयोग से संबंधित है। एक आता है रेखी समिति का संबंध किससे है, अप्रत्यक्ष कर से। तो रेखी में क्या रहा भाई, इसमें रेखी का कर दो रेखा, और रेखा जब खींचते हो कैसे खींचते हो, अप्रत्यक्ष खींचती है, मतलब टेढ़ी मेढ़ी, थोड़ी तो टेढ़ी मेढ़ी खिंच जाती है, कोई भी क्षार नहीं खींचता, तो रेखी समिति यानी रेखा, और रेखा कैसे खींचती है, अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। इसके बाद की बात करें, महाजन समिति का संबंध किससे है, चीनी उद्योग से। महाजन, और महाजन होते हैं जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं, उन्हें महाजन कहते हैं, और महाजन का संबंध किससे है, चीनी से। भाई चीनी के भी तो उद्योग होते हैं, उद्योगपति को महाजन कहते हैं, तो महाजन से याद आ जाएगा महाजन, और वैसे भी जन को चीनी चाहिए, जन चीनी, महाजन चीनी उद्योग। एमबी शाह समिति, देखो भाई एमबी शाह समिति का संबंध काले धन को वापस लाना था, यह जो है कमेटी बनी थी एमबी शाह कमेटी का संबंध किससे, काले धन को वापस लाना था, उसके बारे में जांच करनी थी, एमबी शाह समिति का कॉन्टैक्ट था। अब देखो जरा, शाह और एमबी शाह यानी अमित शाह वर्तमान पार्टी में भी है,
हर बार कहते हैं कि काला धन आएगा, काला धन आएगा, तो काले धन से आप शीघ्रता के साथ याद कर सकते हो। खुसरो समिति, देखो भाई खुसरो समिति का संबंध किससे है? खुसरो, खुसरो आया था मैं, खुश कहीं में रहना भाई, कृषि में, खेती में, कृषि में यानी खेती में, खुसरो कृषि में, खुसरो कहाँ भाई? कृषि में। तो कृषि मतलब खेती, कृषि शाख से संबंधित है खुसरो समिति। इसके बाद आ जाती है रंग राजन समिति का संबंध किससे? भुगतान संतुलन से। भाई रंग राजन, इसमें एक शब्द आ रहा है राजन, और राजन क्या करता है? भुगतान करता है। हर चीज़ का भुगतान कौन करता है? राजन। जो राजन होगा राजा होगा, और राजन क्या करेगा? भुगतान करेगा। हर चीज़ का भुगतान, ऐसे आप शीघ्रता से याद करोगे, भुगतान संतुलन से। रंग राजन समिति का संबंध किससे? भुगतान संतुलन से। इसके बाद आ जाती है क्या? नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? बैंकिंग सुधार से। बस इससे तो आप यहाँ से पकड़ लो भाई, नर, नर माने क्या होता है? आदमी, और आदमी ही कहाँ जाता है? बैंकों में, तो बैंकिंग सुधार आ जाएगा। नरसिम्हन यानी नर, और नर का काम क्या है? बैंक में जाना, तो बैंकिंग सुधार से एक बार फिर से याद करोगे। भाई भगवती, भगवती यानी भगवान क्या बेरोजगारों को देखता है? बेरोजगारी मापन याद आ जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? बलवंत राय, बलवान आदमी राय देगा कहाँ पे? पंचायत में, पंचायती राज आ जाएगा। केसी नियोगी, और नियोगी क्या, योगी क्या करते हैं? योजना निकालते हैं, तो योजना आयोग संबंधित है। रेखी समिति, तो रेखा, रेखा कैसे खींचती है? अप्रत्यक्ष, तो अप्रत्यक्ष कर से आ जाएगा। महाजन, महाजन क्या होते हैं? उद्योगपति, तो देखो भाई चीनी उद्योग राष्ट्र में, यहाँ से आप क्लिक कर लोगे। एमबी शाह समिति, शाह, एमबी शाह समिति, तो देखो भाई शाह की बात करेंगे, अमित शाह, और अमित शाह का तो वही है, काला धन वापस आएगा, कर सकते हो। खुसरो, खुसरो समिति का संबंध किससे है? कृषि शाख से। खुश कहीं में रहना? कृषि में, खुश कृषि में, तो आप इसे शीघ्रता के साथ याद कर लोगे। रंग राजन समिति, भाई राजन क्या करता है? भुगतान संतुलन करता है। राजन क्या करेगा? भुगतान संतुलन करेगा। इसके बाद की बात आ गई नरसिम्हन समिति, भाई नर, नर माने आदमी, आदमी का काम क्या है? बैंक में ही, बैंक में ही सबके खाते हैं नरों के, तो बैंकिंग सुधार से। देखो भाई इस तरीके से आप थोड़ा सा याद कराने की कोशिश की है, और ये इंपॉर्टेंट भी है, हर एग्जाम में आते भी हैं। आप इनको एक दो बार जरूर देखना, ताकि आपके शीघ्रता से याद हो जाएं। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना, ताकि उनकी भी मदद हो सके। ठीक है दोस्तों।